शादी की तैयारी में 6 महीने से भाग दौड़ करते करते जब ललिता के घर बहू के पाँव आ गए तो ललिता खुशी से फूले नहीं समा रही थी। पड़ोसन के पास कभी जाकर बहू की तारीफ करती तो कभी मन ही मन खुश हो जाती थी। आज राघव के पिताजी होते तो कितना खुश होते, ऐसा सोचकर चिंतित हो जाती। फिर कुछ ही पल बाद बैंड बाजा के सुर को याद कर नाचने को आतुर हो जाती। लगभग महीने तक ललिता की आंखों के सामने मेहमानों और सभी रस्मों के दृश्य सिनेमा की तरह चलता रहा और ललिता का मन नाचने को बावरा हो उठता था। अब आइए आगे का हाल जानते हैं। उठते बैठते बहू बेटे को ललिता देखकर ही खुश नहीं बल्कि बेटा बहू को एक साथ बैठकर मुस्कुराते देखकर निहाल हो जाती थी। कुछ दिन बीते। एक रात ललिता पहले ही खाना खाकर टीवी पर अपना पसंदीदा आस्था चैनल देख रही थी, परंतु ध्यान बहू बेटे की तरफ ही था। उनका नज़दीक बैठकर खाना खाना, एक दूसरे को आग्रह से परोसना, यह सब देखकर ललिता को बहुत प्यारा लग रहा था। इस तरह प्यार से 15 दिनों की राघव की छुट्टी कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। ललिता सुबह उठकर नाश्ता बनाई और टिफिन तैयार कर टेबल पर रखकर जानबूझकर नहाने चली गई। तब तक बेटा बहू नाश्ता कर लेते हैं और बेटा यानी राघव ऑफिस चला जाता है और बहू अपने कमरे में चली गई होती है। नहा धोकर ललिता बाथरूम से निकलती है और पूजा करने के बाद आकर यूं ही फर्श पर लेट जाती है। कुछ देर बाद बहू कान के पास मोबाइल लगाए कमरे से निकलती है। सोफे के आगे पीछे नज़र दौड़ाती हुई वह बोलती है, पता नहीं कहाँ है, दिख नहीं रही है। ऐसे तो खाना भी खाओ तो सिर पर बैठी रहती है। आधुनिक बहू की सोच। जैसे ही यह आवाज़ ललिता के कानों में पड़ती है, ललिता का दिल कांच जैसे टूट जाता है। जो ललिता बेटा बहू के मुस्कान से निहाल हो रही थी, वह यह क्या सुन रही है। नैन भरी आयो, ललिता रो पड़ती है। कुछ समय वही मुर्दे की तरह पड़ी रहती है। कुछ देर बाद जब बहू देखती है कि सासू माँ तो यही फर्श पर लेटी है, अब बहू टेंशन में आ जाती है। माँ जी तो मेरी बात सुन ली है, अब मैं क्या करूँ, उधेड़पुन में लग जाती है। राघव शाम को ऑफिस से आकर दरवाजे का घंटी बजाता है। बहू आवाज़ सुनते ही अपने कमरे से जल्दी से निकलकर दरवाज़ा झट से खोलती है और राघव को अपने कमरे में ले जाकर अपनी सारी गलती पहले ही बता देती है। राघव अब अपनी माँ को ढूंढने जाता है माँ के कमरे में। माँ से कहता है, बड़ी जोर की भूख लगी है माँ। ललिता चुपचाप बेटे को खाना देकर अपने रूम में चले जाती है। राघव खाना खाकर मीना यानी अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है और उससे कहता है, मेरी माँ दिल की बहुत अच्छी है, तुम चलो माफ़ी मांग लो। मीना डरी डरी सासू के पैर पकड़ लेती है और रोने लगती है। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। सासू माँ और बहू के रिश्ते। सासू माँ कहती है,
नहीं बेटा, तुम सही हो, मैं गलत करती थी। मुझे समझ ही नहीं थी कि आप दोनों के बीच कब बैठना चाहिए, कब नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हर रिश्ते में प्राइवेसी होनी चाहिए। मुझे तो आप दोनों का प्यार से रहना, मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए बैठ जाती थी। इतना सुनते ही तीनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सारे गले शिकवे पल भर में दूर हो जाते हैं। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि रिश्ते में पारदर्शिता हो तो वह रिश्ता कभी नहीं टूटता है। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।